हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। नाउ इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, सो या तो अब आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कॉस को साइन में। आपने शीट में लिख लिया होगा ये सारे आइडेंटिटीज, तो आप इसको देखो, सॉल्व करो खुद से एंड फिर आंसर रेफर करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो एंड फिर वीडियो वापस कंटिन्यू करो। नाउ अब यू नो दैट साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, करेक्ट। सो साइन 18 डिग्रीज क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 72। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 72 क्या होता है, 18। सो साइन 18 कैन बी री रिटन एज साइन 90 माइनस 72 डिग्रीज। So sin 90 minus 72 is equal to cos 72. Why? Because sin 90 minus a is equal to cos a. So sin 90 minus 72 degrees is equal to cos 72 degrees. ठीक है? So sin 18 is equal to cos 72 degrees. Why? Because sin 90 minus 72 is equal to sin 18. So sin 18 upon cos 72 क्या हो गया, cos 72 upon cos 72 which is equal to 1. समझ आया? So thus the value of sin 18 upon cos 72 degrees is equal to 1. Next, tan 26 upon cot 64 degrees. ठीक है, so again you know that tan 90 minus a is equal to cot a, correct. So tan 26 डिग्री क्या हो गया, tan 26 is equal to tan 90 minus 64. tan 26 can be rewritten as tan 90 minus 64 which is equal to cot 64 degree. समझ आया? Therefore tan 90 minus 64 is equal to cot 64. tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan will get converted into cot and angle A will be written as it is. So tan got converted into cot and A 64, so 64 as it is. समझ आया? So tan 26 upon cot 64 क्या हो गया, cot 64 upon cot 64 which is equal to 1. ठीक है, so therefore tan 26 upon cot 64 degrees is equal to 1. ठीक है, next you need to show that tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to 1. ठीक है, तो जब भी आपको शो करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो आप हमेशा पहले LHS लोगे फिर RHS. ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि देखो RHS अगर आप पहले लोगे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, RHS से LHS लाना इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम LHS सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें RHS 1 मिले. ठीक है, सो पहले LHS करके एज इट इज आपका LHS पार्ट लिखोगे. अब LHS कर रहे हो सो इक्वल टू 1 इग्नोर कर दोगे. ठीक है, सो व्हाट इज LHS, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67. सो अब मैं यहाँ पे tan 48 एंड tan 23 को कन्वर्ट कर रही हूँ, बट आप चाहो तो tan 42 एंड tan 67 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, योर चॉइस. ठीक है, सो tan 48 कैसे रीराइट कर सकते हो, tan 48 कैन बी री रिटन एज tan 90 माइनस 42. 90 में से 42 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 48. सो tan 90 माइनस 42. नाउ व्हाट इज tan 90 माइनस 42, cot 42. tan will get converted into cot, angle A as it is. So tan 90 minus 42 is equal to cot 42. Now tan 23 can be rewritten as tan 90 minus 67 degrees, correct. So tan 90 minus 67 क्या हो जाएगा, cot 67 degrees. tan will get converted into cot and 67 as it is, correct. and फिर यहाँ पे tan 42 and tan 67 as it is लिख दोगे. ठीक है, अब देखो, now you know that cot is the reciprocal of tan. So अगर tan 42 है, so cot 42 क्या हो जाएगा, 1 upon tan 42 डिग्रीज, करेक्ट. tan cot 42 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 upon tan 42 डिग्रीज. सो यहाँ पे tan 42 डिग्रीज एंड tan 42 डिग्रीज कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सिमिलरली cot 67 क्या हो जाएगा, 1 upon tan 67 एंड यहाँ tan 67 एज इट इज है. सो अगेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कैंसिल हो गया. सो क्या बचा, 1,
विच इज इक्वल टू RHS। फिर नीचे लिखोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, cos 38 show that cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0। ठीक है, सबसे पहले LHS लोगे, क्वेश्चन एज इट इज राइट डाउन करोगे, इक्वल टू 0 इग्नोर करो। नाउ अब यहाँ पे या तो आप cos 38 और sin 38 कन्वर्ट करो या फिर cos 52 और sin 52 कन्वर्ट करो। ऐसा मत करना कि आपने cos 38 यहाँ कन्वर्ट किया एंड sin 52 कन्वर्ट किया, तब आपका सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे cos 52 कन्वर्ट कर रही हूँ। सो cos 38 एज इट इज, cos 52 कैन बी री रिटन एज cos 90 minus 38 degrees, correct? And minus sin 38 as it is, and sin 52 can be rewritten as sin 90 minus 38 degrees, correct? So cos 38 and cos 90 minus 38 is equal to sin 38. Why? Because cos 90 minus a is equal to sin a. You know that cos 90 degrees minus a is equal to sin a, correct? So cos 90 minus 38 कितना हो गया? sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 90 माइनस 38 क्या हो गया? cos 38, बिकॉज एंड ऑल्सो sin, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, sin 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a, करेक्ट? सो देयरफॉर cos 38 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू cos 38 कट गया दोनों, क्योंकि दोनों सेम है, विच इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर फिर पूरा क्वेश्चन इक्वल टू 0 लेके एज इट इज कंक्लूजन में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degrees where 2a is an acute angle, find the value of a। ऐसा ही सम हमने एग्जाम्पल में देखा था, करेक्ट? सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन दैट tan 2a is equal to cot a minus 18 degrees। acute angle मतलब क्या? एंगल लाइन बिटवीन 0 and 90 degrees। so tan 2a is equal to cot a minus 18 degrees, but you know that what is tan a? tan a is equal to cot 90 minus a। you know that tan a is equal to cot 90 minus a, correct? so tan 2a क्या हो जाएगा? tan 2a will be equal to cot 90 minus 2a। so now tan 2a आ गया, so this will be equal to this, that is cot of 90 minus 2a is equal to cot of a minus 18 degrees, correct? so you know that since a and 2a both are acute angles, ये भी लिखोगे, since a and 2a both are acute angles, therefore a minus 18 is equal to 90 minus 2a। so सॉल्व करो, 2a यहाँ आ जाएगा, दैट इज माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, सो 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18, दैट इज 108 डिग्रीज। सो a क्या हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। ठीक है, समझ आया? Therefore the value of a is 36 degrees. Next, if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 degrees। यहाँ क्या दिया है? tan a is equal to cot b, but you know that what is cot a? Cot a is equal to 90 minus a, but क्योंकि यहाँ पे cot b है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? cot b। ठीक है, so cot b is equal to tan 90 minus b। अब यहाँ पे cot b की जगह मैं tan 90 minus b लिख सकती हूँ। so क्या हो जाएगा? tan a is equal to tan 90 minus b। a and b both are acute angles, तभी a plus b is equal to 90 degrees। मतलब क्या हुआ? a and b are complementary angles, so a is equal to 90 minus d, b tan eliminate हो जाएगा, so therefore a plus b is equal to 90 degrees, hence proved। ठीक है, यहाँ नीचे आप लिख दोगे hence proved। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degrees,
वेयर 4a इज एन अक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम टाइप का सम, खाली यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, खाली रेशियो चेंज करके सेकेंड कोसेक कर दिया। सो sec 4a is equal to cosec a minus 20 degrees. Now you know that cosec 90 minus a is equal to sec a. You can write that cosec 90 minus a is equal to sec a. करेक्ट। सो यहाँ पे sec 4a की जगह आप cosec 90 minus 4a लिख सकते हो। Now since a and 4a both are acute angles, therefore cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20. That is a minus 20 degrees is equal to 90 minus 4a. So ये क्या हो जाएगा, 4a यहाँ आ जाएगा, 5a is equal to 90 plus 20, that is 5a is equal to 110 degrees. Therefore a is equal to 110 upon 5, which is equal to 22 degrees. Hence the value of a is equal to 22 degrees. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sine of B plus C upon 2 is equal to cos A by 2. ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे मेजर हिंट क्या दिया है, A, B and C are interior angles of triangle ABC. मतलब you know the property that sum of all angles in a triangle is equal to 180 degrees. Correct? So since sum of all angles of a triangle is 180 degree, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. अब देखो, यहाँ पे स्टॉप करो, आपको अब क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में आपको LHS में क्या चाहिए, ये क्या हो गया आपका LHS, ये क्या हो गया आपका RHS, cos A by 2 हो गया RHS, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, शो दिया है बराबर। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, A प्लस B प्लस C यहाँ पे LHS हो गया एंड 180 डिग्री यहाँ पे RHS हो गया। करेक्ट। सो LHS में आपको क्या चाहिए, B प्लस C, तो RHS में क्या लेके जाओगे, 180 डिग्री माइनस A, तो LHS में आपका B प्लस C आ गया। समझ आया हमने क्या किया, क्योंकि आपको LHS में B प्लस C चाहिए था, इसीलिए A प्लस B प्लस C में से मैंने B प्लस C LHS में लिखा एंड A को कहाँ ले गई मैं, RHS में, क्योंकि आपको A कहाँ चाहिए, RHS में। नाउ ये है B प्लस C अपॉन 2। सो आप दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A अपॉन 2। 180 अपॉन 2 क्या होगा, 90। सो 90 माइनस A अपॉन 2। ठीक है। अब LHS में क्या चाहिए, साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2। सो आपको दोनों जगह पे साइन ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखोगे एडिंग साइन ऑन बोथ साइड्स और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद साइन, यू गेट साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। वॉट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। You know that sine of 90 minus theta is equal to cos theta। अब आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। सो साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या हो जाएगा, cos A बाई 2। Therefore साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। करेक्ट। सो express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degrees. Same type of sum. Now you know that sin 90 minus A is equal to cos A. So sin 67 क्या हो जाएगा, sin 67 can be rewritten as sin 90 minus 23 which is equal to cos 23, and cos 90 minus A is equal to sin A, that is cos 75 can be rewritten as cos 90 minus 15 which is equal to sin 15. So sin 67 plus cos 75 is equal to cos 23 plus sin 15 degrees. Correct? So what have we learned today? आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स खत्म किया। नेक्स्ट सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ही हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।